आपको सम्मानित करते हैं। आप बहुत बड़ा काम आज यहाँ करने जा रहे हैं, आपको सम्मानित किया। चलिए, आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे क्षेत्र की जिसे मिनी शिमला के नाम से जाना जाता है और जहां विकास की एक नई पटकथा लिखी जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिमुलतला की, जहां अब क्षेत्रवासियों को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। एक बड़े ऐलान के साथ सिमुलतला स्थित वैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज के सौजन्य से बनाए गए इमरजेंसी हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह ने झाझा विधायक दामोदर रावत के साथ संयुक्त रूप से इस अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिमुलतला तेजी से विकास कर रहा है और अब यह अस्पताल क्षेत्रवासियों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा। मंत्री महोदय ने साफ किया है कि उनकी प्राथमिकता में विकास सबसे ऊपर है। उन्होंने चकाई में सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आने वाले इथेनॉल फैक्ट्री का भी जिक्र किया, जो युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, विशेषकर चकाई के युवाओं को। देखिए, ये इलाका काफ़ी सुदूरवर्ती इलाका है और ये जंगल के बीच में घिरा हुआ वन क्षेत्र किया जाता है और इन इलाकों में कभी कोई बीमार पड़ जाता था तो सरकारी सुविधा भी है। उसके अलावा अगर यहाँ पे इस तरह की सुविधा, अब तो ये NH से जुड़ने जा रहा है ये इलाका। ये सच्चाई है कि हर NH के आप NH से जहाँ गुजरते हैं वहाँ ट्रॉमा सेंटर टाइप का हॉस्पिटल खुल रहा है और इस तरह का हॉस्पिटल अगर यहाँ पे खुल रहा है तो ये दिखा रहा है कि हमारे सरकार का जो कार्यकाल रहा है, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं कि सुदूरवर्ती इलाके में बाहर के लोग यहाँ के हॉस्पिटल खोल रहे हैं। आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के लोग हैं, वो लोग यहाँ के हॉस्पिटल खोल रहे हैं। ये दर्शाता है कि अपने आप में हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ पे आके निवेश कर रहे हैं। जनता की मांग है पॉलिटेक्निक, बिल्कुल पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो ये है वहाँ पे शुरुआत हो चुका है। आप चले जाइए, वो हमारे चकाई का जो इठाड़ी पंचायत है उसमें जो कॉलेज चल रहा है विश्वभारती इंस्टीट्यूट। सिमुलतला क्या लगता है, सिमुलतला का बढ़ता कदम कहीं न कहीं मिल का पत्थर साबित होगा बिहार के विकास में? बिल्कुल, सिमुलतला तो पूर्व से विकसित है। सिमुलतला को तो जब अंग्रेज थे उस समय से इसको मिनी शिमला कहा जाता है। सिमुलतला एथेनॉल फैक्ट्री में रोजगार कहाँ के लोगों को मिलेगा सर? हमारे चकाई या झाझा या जम्मू जिले के लोग? जम्मू जिले के वासियों, जम्मू जिले उसमें चकाई वासियों को प्राथमिकता। वहीं झाझा विधायक दामोदर रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग 333A से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर एक ट्रॉमा सेंटर की कमी पर भी प्रकाश डाला, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि यह नया अस्पताल क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की और अस्पताल कर्मियों से भी उचित व न्यायप्रिय इलाज करने का आग्रह किया। सभी साथियों ने एक अच्छे काम की शुरुआत की है। उससे जो मरीज, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसकी जान की सुरक्षा हो सकेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस अस्पताल को आप लोग सहयोग करिए और हम इनसे भी आग्रह करेंगे, जो अस्पताल के स्टाफ हैं, अस्पताल में जो कार्यरत कर्मी होंगे, उन सारे साथियों से। इस अस्पताल के निदेशक श्री सतीश पास्याबुला ने बताया कि यह अस्पताल क्षेत्र की जनता को सरल, सुगम और सस्ता इलाज उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां सभी प्रकार की जांच और प्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम द्वारा सफल उपचार किया जाएगा। 2020 में पहला कदम उठाए थे कि ऐसा शिक्षा क्षेत्र को हम लोग आगे बढ़ाए जिससे स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ रहे। तो इसी में हम लोग ने प्रयास किए और हम लोग ने नर्सिंग कॉलेज का मान्यता प्राप्त किए। उससे शिक्षा और स्वास्थ्य के दोनों क्षेत्र में यहाँ सिमुलतला को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने की। अब क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए देवघर, झाझा और जम्मू जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस भव्य उद्घाटन समारोह में राजीव रंजन पांडे, शैलेंद्र रावत, श्रीकांत यादव, आलोक राज, दिनेश मंडल, अजय सिंह, अमीर दास, प्रदीप मिश्रा, प्रहलाद रावत, बलदेव यादव, प्रकाश पंडित जैसे कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। सिमुलतला में खुला यह इमरजेंसी अस्पताल न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांति लाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को भी एक नई दिशा देगा। यह निश्चित रूप से मिनी शिमला की नई पहचान बनने जा रहा है। तो ये थी सिमुलतला से विकास और स्वास्थ्य क्रांति की खबर। हम फिर मिलेंगे एक नई ट्रेंडिंग स्टोरी के साथ। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।